हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। आप देख रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम सर पर है और इसके लिए हम बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर सक रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए लेट ना करते हुए आपको हम पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ओके, अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर का थ्योरी पोर्शंस होता है। ओके, तो आज हम लोग उसी पे थ्योरी पोर्शन हो पेडागोजी हो दोनों को कंबाइन करके आप लोग का टेस्ट लेते हैं। आप अगर अच्छे से कर सक रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी से चल रही है। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह होती है। बाल अवस्था में अवधि में विकास, जो अगर इंग्लिश में पढ़े तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। जी नहीं, ये तो आंसर गलत लग रहा है, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। जी ये कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना है उसके बाद आपको डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा ऑप्शन दिखेगा जो सिमिलर आपको लग सकता है। ओके, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन क्या है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है। एक बात याद रखिएगा, जो केवल वर्ड होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये वर्ड तो बिल्कुल गलत है, इसको आप हटा ही दीजिए। और चौथा वर्ड क्या है आपका, अनियमित और असंबद्ध होता है। जी नहीं, अनियमित और असंबद्ध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जा रहा है, दूसरा ही राइट आंसर हो जा रहा है। ओके, दूसरा ही आपका राइट आंसर हो जा रहा है। अगर इंग्लिश के ऑप्शन में आए तो इज स्लो एंड कैन नॉट बी, ये भी नहीं, इज मल्टीपल लेयर एंड कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा ही जो है हमारा दूसरा ही सही हो जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है क्या है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है और यही सही लग रहा है। फिर भी आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है और उसके अनुसार ही आपको आंसर करना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, विभिन्न प्रकार के कार्यों की अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते। जी नहीं, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, या जिसमें शुरू, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। जी ये गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। जी नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते। जी नहीं, निर्धारित विधि नहीं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला सही हो जाएगा। इसमें भी आपका जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस that the child could achieve with help of adults and more skills peers। चलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पहला ऑप्शन क्या है आपका, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। दूसरा ऑप्शन क्या है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तीसरा ऑप्शन क्या है, संरक्षण वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है, प्रतीकात्मक और संकेतित खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका पहला आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर केपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिटेक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स।
आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात, जिन प्याजे आपको अच्छी तरह से कर लेना है, यहाँ से 3 से 4 नंबर आपको पक्का आना ही आना है। तो जिन प्याजे आपको अच्छे से अच्छे कर लेंगे तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। वैसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैम इसके ऊपर एक क्लासेस मैम चला ही रही हैं, आपको कंटिन्यू आप रहिएगा, हमारे क्लासेस में बने रहिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिन प्याजे के ऊपर आपको क्लास मिल ही जाएगा। ओके, तो चलिए चौथे ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतात्मक पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में आपको कौन सा लग रहा है? तो पहला ऑप्शन क्या है? दंड, आज्ञा पालन, अभिविन्यास। जी नहीं, ये तो आंसर गलत है, ये आंसर आपका गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? सामाजिक कर्म व्यवस्था अभियानास। जी ये सही लग रहा है, फिर भी हमको चारों ऑप्शन पढ़ना है। यांत्रिक उपदेश अभियानास। जी नहीं, ये भी गलत है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभियानास। जी नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा हो जा रहा है? दूसरा ऑप्शन। ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है, कौन सा गलत है कौन सा गलत है, ऑटोमेटिक आपका सही ऑप्शन निकल आएगा। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, आपका जो ऑप्शन है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा है हार्वर्ड गार्डन के बहुविधि सिद्धांत के ऊपर। ओके, तो चलिए, हार्वर्ड गार्डन के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार के अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो आपको चुनना क्या है? अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है कौन सा जोड़ा। तो आपको यहाँ पे 4 दिया गया है। बुद्धि का प्रकार क्या है? अंत स्थिति अनुपालन संभावना। पहला ऑप्शन क्या है आपका? स्थानिक, जो मनोवैज्ञानिक है। जी नहीं, ये तो गलत है, अंत स्थिति अनुपालन के अनुसार ये नहीं है, ये भी गलत है ये वाला आपका। अंतरा व्यक्ति, इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन, विक्रेता। जी नहीं। भाषिक, लिंग्विस्टिक का है मूर्तिकार। जी नहीं। शारीरिक गति संवेदन, खिलाड़ी। जी हाँ, बॉडी कैनेस्थेटिक का एथलेटिक ही होता है। जो चौथा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। जी, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाएंगे जो आपको सीटेट इजीली पास करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्या है? लीवी वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, यही सही आंसर होगा आपका। सही आंसर क्या है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसके द्वारा कहा गया है? लीवी वाइगोत्स्की के अनुसार। फिर भी हमको चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, लेकिन आपका जो राइट आंसर निकल के यहीं से आ जा रहा है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। जी नहीं, ये गलत है आपका, ये वाइगोत्स्की ने नहीं बोला था। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। जी नहीं, ये भी वाइगोत्स्की ने बोला था। स्कीमा, ये भी वाइगोत्स्की ने बोला था। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू लीवी वाइगोत्स्की। ये आपका सही हो गया। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका? बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं है। जी नहीं, ये तो टोटली गलत है, गलत बोला गया है ये आपका। जी नहीं, ये गलत है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जब आप करिएगा ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा ये गलत है ये सही है। तो आपको कैसे निकालना है इसको आपको निकालना है एलिमिनेट करके। जैसे आपको एक गलत ऑप्शन है, इसको गलत कर दिए तो सही अपने आप निकाल में के आ जाएगा। देखिए, बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट को उत्पन्न नहीं करता है, गलत है। ये भी उत्पन्न करता है, यहाँ पे लिखा गया है, तो उत्पन्न नहीं करता है, गलत है। अभिभावकों को
पुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थी को पहचान में सहायक होता है। गलत है। बेहद महत्वपूर्ण, अब देखिए जब यही बच गया तो मतलब सही आपका यही है, क्वेश्चन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के समझ के जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र का विचारने में सहायक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाता है। क्या होता है? इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स insights into children's understanding and help the teacher to reflect her pedagogy। आशा करते हैं ऐसे ही आपको एग्जाम में भी आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना है, ऐसे ही आपको गलत आंसर को हटाना है और सही आंसर अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8वीं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। जी नहीं, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। जी नहीं, गलत है। एक ही लिंग की योग्यता। जी नहीं, गलत है। अब देखिए जब ये तीनों गलत हो गया तो ऑटोमेटिक जो आपका सही आंसर क्या निकल के आता है? चौथा ऑप्शन, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना क्या है? हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, तो आप इससे भी देख सकते हैं। फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रोमेट डिस्कशन। किसका है? स्टीरियोटाइपिंग, जो आपका सही आंसर हो जाता है 4th ऑप्शन। आशा करता हूं आपको सेशन में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। आप ऐसे एंजॉय करिए। पढ़ाई करते करते आप कब आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, कौन सा है? 9वां क्वेश्चन आपका चला आता है, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को समझाना चाहिए। बहुभाषिता को डैश समझाना चाहिए। कैसे समझाना चाहिए? एक गुण और साधन की तरह। जी, सही आंसर तो यही निकल के आएगा। रुकावट तो हो ही नहीं सकता, एक समस्या हो ही नहीं सकता, व्यस्तगत मुद्दा ये भी तो होने, सिस्टमेटिक इशू नहीं है। तो क्या किसकी तरह अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को लेना चाहिए? एक गुण और साधन की तरह। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इसको पलट के दिया जाता है। आप अच्छी तरह इसको देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें पहला ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको तो पता ही है। पहला ऑप्शन क्या है? अध्यापक केवल। जी देखिए केवल आ गया है। केवल क्या है? हमारा निगेटिव वर्ड है, तो इसको तो आगे ही लिमिट कर देना, हटा देना है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अधिकार पर वर्गीत। जी नहीं, बच्चे भगवान का रूप है, इनको वर्गीत नहीं कर सकते आप, हटाइए। हम लोग का इंक्लूसिव क्या चल रहा है? इंक्लूसिव शिक्षा चलता है हम लोगों ने यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड भी हमारा निगेटिव। पुरस्कार और दंड क्या है? हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, जो बचा क्या? चौथा ऑप्शन। देखिए इजीली आपको सही आंसर कैसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स टू इंडिविजुअल चिल्ड्रंस। जी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। जी, आपका जो चौथा ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।